Hey guys, I'm Amrita Agarwal from Amrita Agarwal Coaching Center. मैं 23 अगस्त से दिल्ली एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। आपको एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चन सब एक जगह मिल सकें, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें अभी तक जितने भी मैंने एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस दिए हैं और आगे दूंगी, उन सब की लिंक इस प्लेलिस्ट में मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी दिल्ली पुलिस के और एसएससी सीजीएल टीयर 2 के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट की लिंक भी मिलेगी। आप इंटरेस्टेड हो तो जा करके आप इसके प्लेलिस्ट की लिंक पे एक बार विजिट कीजिए। और अभी मैं आपके लिए एसएससी सीपीओ 13 दिसंबर 2019 शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ ये क्वेश्चन लेके आई हूँ। क्वेश्चन है, इन द फिगर इन ट्रायंगल पी क्यू आर PT is perpendicular to QR at T and PS is the bisector of angle QPR. If angle PQR is equal to 78 degree and angle TPS is equal to 24 degree, then the measure of angle PRQ is. कह रहा है कि ट्रायंगल PQR में PT is perpendicular to QR means PT यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। PS is angle bisector of angle QPR मीन्स ये जो PS है इस एंगल को दो इक्वल भाग में बांट रहा है। मीन्स कि PS ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल कर दे रहा है। मेजरमेंट में आपको एंगल दिया हुआ है कि एंगल PQR मीन्स ये एंगल 78 डिग्री है और एंगल TPS मीन्स ये एंगल 24 डिग्री है। तो बताइए कि एंगल PRQ मीन्स ये एंगल कितने डिग्री का होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एसएससी अपने हर एग्ज़ाम में पूछता ही है और सिंपल भी है, लॉजिक भी कोई बहुत टफ नहीं है, इसमें बहुत सिंपल लॉजिक से सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो कम से कम समय में आप इसे सॉल्व कर सके, ओरल आप सेकेंड्स में वैल्यू निकाल सके, इसके लिए एक फार्मूला जनरेट किया गया है। फार्मूला इस सिचुएशन पे होता है कि अगर कोई ट्रायंगल है जिसमें कि ये परपेंडिकुलर बना हो और एक ये एंगल बाइसेक्टर, इनके बीच का एंगल ये मीन्स जिसे कि हम TPS कहेंगे, यहाँ पे एंगल TPS होगा एंगल Q, जो इधर ये 90 डिग्री इधर की ओर बन रहे हैं ना, इस ये एंगल Q माइनस ये एंगल R डिवाइडेड बाय 2K। ठीक है, आप इससे ओरल इसकी वैल्यू जो R आपसे पूछा है, आप ओरल इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपसे ये एंगल भी पूछता तो भी आप इसी तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि आपको ये बीच का एंगल मीन्स ये TPS दिया हुआ है जो कि 24 डिग्री का है, एंगल Q आपको दिया हुआ है 78 डिग्री और R आपसे पूछा है तो R को मैं R रहने देती हूँ और डिवाइडेड बाय 2। अब इसे सॉल्व कर देती हूँ। 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मुझे मिल जाएगा 48 और 48 को जब मैं 78 से माइनस करूँगी तो मुझे मिल जाएगा R। ये मैंने ओरल किया है, आप इसे अपने तरीके से भी सॉल्व करेंगे। तो R इज इक्वल टू 78 माइनस 2 इंटू 24 मीन्स 78 माइनस 48 होगा और 78 में से 48 को माइनस करेंगे तो मुझे मिल जाएगी वैल्यू 30, जो कि ऑप्शन थर्ड है। इससे आप डायरेक्ट निकाल लिए, बट सिस्टमैटिक तरीके से भी निकालेंगे तो टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। देखिए अभी आपको बताते हैं। यहाँ पे बोला है कि PT इज परपेंडिकुलर टू QR मीन्स ये एंगल 90 डिग्री का हुआ। ये एंगल ऑलरेडी आपको दिया हुआ है 24 डिग्री। अब देखिए ये एंगल जो है ये इस ट्रायंगल के लिए क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। और आपको पता होगा कि किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल होता है। इसका मतलब कि ये एंगल किसके इक्वल होगा, ये 90 डिग्री प्लस 24 मीन्स 114 डिग्री के इक्वल होगा। किसी को कोई डाउट नहीं है। और अगर मैं इस ट्रायंगल को फोकस करूं तो इस ट्रायंगल में भी ये एक्सटीरियर एंगल होगा और जिसमें कि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल ये काम करेगा। ठीक है, ये तो 78 ऑलरेडी दिया ही हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं 114 इसमें से अगर मैं इसे माइनस कर दूं 78 को तो मुझे ये एंगल मिल जाएगा मीन्स एंगल QPS, ये एंगल मुझे मिल जाएगा। तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 114 में से 78 माइनस किया तो मुझे मिल जाएगा 36 डिग्री। ये मैंने क्यों निकाला है कि आपको अभी ये स्टेटमेंट क्या एक तो दिया है
कि पी एस इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर, मीन्स ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, मीन्स ये एंगल 36 का है, तो इसका मतलब ये एंगल भी कितने डिग्री का हो गया, 36 डिग्री का हो गया। क्योंकि आपसे ये एंगल पूछा हुआ है, आपको ये एंगल 36 डिग्री मिल गया, ये एंगल 114 मैंने अभी निकाला है थोड़ी देर पहले, तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा। अब आपको ये भी रूल पता होगा कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इसका मतलब मैं इन दोनों एंगल्स को ऐड करूं, मीन्स 114 में 36 ऐड करूं और 180 से माइनस कर दूं। 114 में मैं जब 36 ऐड करूंगी तो मुझे मिल जाएगा 150, और 180 में से जब 150 माइनस करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 30 डिग्री। मीन्स यहाँ से भी आपको 30 डिग्री मिल गया। एक्चुअल में जो मैंने भी फॉर्मूला आपको फर्स्ट टाइम बताया जो कि ओरल सॉल्व करने के लिए, वो फॉर्मूला इसी तरीके से बेसिक तरीके से ही जनरेट हुआ है। आप अगर इसको नाम दे करके बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे, निकालेंगे फॉर्मूला, तो आप खुद भी इसको जनरेट करके निकाल लेंगे। अदरवाइज कुछ है नहीं, आप उसे याद भी रख सकते हैं फॉर्मूला को और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आपको वो फॉर्मूला लर्न रहता है तो आप दूसरों के कंपेरिजन में जल्दी उसे सॉल्व कर पाएंगे, और कंपटीशन आप जानते हैं यही है, जल्दी से जल्दी आप ज़्यादा क्वेश्चन को सही से सॉल्व कर सकें। तो आई होप आपको दोनों तरीका पसंद भी आया है, समझ में भी आया है और कंसेप्ट भी क्लियर हुआ है।